दोस्तों एक सीन सोचकर देखो। वर्ल्ड कप का सीजन है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, कोलंबो का स्टेडियम फुल है और आप घर पे बैठे रिमोट लेकर रेडी हो। लेकिन टीवी पे क्या आ रहा है? सास बहू का सीरियल। आप मैच नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि जिनको हम सालों से क्रिकेट दिखाने के लिए भगवान बनाकर बैठे हैं, वो आज बोल रहे हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें नुकसान हो रहा है। जी हाँ, मैं यहां पर बात कर रहा हूं जियो हॉटस्टार की। वही जियो हॉटस्टार जो वर्ल्ड कप से एन पहले बैकआउट कर गए हैं ये बोलकर कि भैया हमसे ना हो पाएगा, हमको भारी नुकसान हो रहा है और अब इसको हम और नहीं झेल सकते। आईसीसी के सामने एक्चुअली ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है ठीक वर्ल्ड कप के पहले कि अब उनके मैचेस कौन स्ट्रीम करेगा। एक बहुत बड़ा नुकसान यहां पर जियो ऑलरेडी झेल चुका है और अब वो कह रहा है कि वो आगे नहीं झेल सकता। वर्ल्ड कप से सिर्फ 3 महीने पहले ब्रॉडकास्टर्स हाथ खड़े करके बैठ गए हैं। इंडिया श्रीलंका टी20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने में 3 महीने बचे हुए हैं और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक जियो हॉटस्टार ने आईसीसी को कहा है कि बॉस हम आगे का कॉन्ट्रैक्ट अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और कारण सिंपल मैं बताता हूं। $3 बिलियन की डील ली थी, यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स को खरीदा गया था। सोचा था कि एड से, सब्सक्रिप्शन से पैसा डबल हो जाएगा। डबल नहीं होगा तो चलो ठीक है, 30-40% तो बना ही लेंगे। लेकिन रियलिटी पूरी तरीके से अलग निकली। इस समय पर ऐसा लग रहा है कि जियो वालों ने माल महंगा खरीद लिया है और बेच वो लोग पा नहीं रहे। जियो स्टार ने खुद अपने अकाउंट्स में इस बात को लिख दिया है कि जो पैसे हमने आईसीसी राइट्स पे लगा दिए हैं वो डूब रहे हैं। मतलब वही पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। पहले कैलकुलेशन थी कि करीब 12,300 करोड़ का नुकसान होगा। उसके बाद अपडेटेड एस्टिमेट्स निकलकर सामने आया कि यह नुकसान 25,760 करोड़ का पोटेंशियल लॉस है। मतलब समझ में नहीं आ रहा कि जब डील ही 25,000 करोड़ की हुई है तो नुकसान 760 करोड़ रुपए ज्यादा का कैसे हो रहा है। खैर, ये तो बिजनेस वालों की बातें हैं। इतना बड़ा गड्ढा कंपनी ने ऑफिशियल मान लिया है कि ये डील हमारे लिए खुद का एक वर्ल्ड कप बन चुकी है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसको जीते हैं तो जीते कैसे। पहले फ्री में दिखाने की बात कही थी इन लोगों ने, फिर अब रोना शुरू कर दिया है। मतलब आपको याद ही होगा ना 2024 वाला टी20 वर्ल्ड कप जो कि यूएस प्लस वेस्ट इंडीज में हुआ था, वही जो इंडिया ने जीता था रोहित शर्मा की कप्तानी में। हॉटस्टार पे वो वर्ल्ड कप फ्री में दिखाया गया था। सब खुश थे कि भैया क्या बात है, देश के लिए, फैंस के लिए फ्री में टेलीकास्ट किया जा रहा है। लेकिन बिजनेस गणित सिंपल होता है दोस्तों। फ्री का मतलब यही होता है कि हमने एड से इतना कमा लिया कि तुमसे पैसे नहीं लेना पड़े। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम यह है कि रियल मनी गेमिंग एप्स ड्रीम 11 टाइप की, उनके ऊपर एक बड़ी मार पड़ी है। गवर्नमेंट ने रूल्स को टाइट कर दिया है, बैन्स लगा दिए हैं और ऑब्वियस सी बात है उस चक्कर में खर्चा गिर गया है। ये एप्लीकेशन क्रिकेट के सबसे बड़े एडवर्टाइजर्स बन चुके थे। मतलब कोई भी मैच आएगा, माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, फैंटेसी ये, फैंटेसी वो, 15 तरह की इस तरह की बेटिंग एप्लीकेशन के ऐड दिखाए जाते थे। और अब जब वही ऐड आना बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो एक बड़ा खर्चा यहां पर हो सकता था और जियो हॉटस्टार जो एक बड़ा पैसा कमा सकता था, वो पैसा इन लोगों का डूब रहा है। तो ऐसे में अब जब यही एक कैटेगरी खत्म हो गई तो ऑब्वियस सी बात है ऐड वाली बकेट जो है वो तो आधी खाली हो गई, बल्कि आधी से ज्यादा। ट्रेडिशनल ब्रांड्स वापस आ रहे हैं। मतलब वही एशियन पेंट्स लगवा लो, सीएट का टायर चलवा लो, इस तरह के ऐड। लेकिन ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, मतलब सट्टेबाजी वाली एप्लीकेशनों से जो गैप क्रिएट हुआ है जाने से, वो अब फिल नहीं हो पाएगा, ये बात पक्की है। रिजल्ट, आईसीसी को प्रॉफिट, ब्रॉडकास्टर को लॉस। यकीन मानिए यहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। हालांकि ये बात है कि आईसीसी पूरी यहां पर सेफ है, लेकिन ब्रॉडकास्टर जो है यहां पर कबाड़ी बन चुके हैं। दरअसल एक तरफ आईसीसी है जिसका हेडक्वार्टर जो है दुबई में है और गणित भी वही है। रेवेन्यू का 80% इनके पास इंडिया से आ रहा है। 2024 में आईसीसी ने लगभग $474 मिलियन का सरप्लस बनाया है। मतलब कि खर्चा निकाल के भी अच्छा खासा सॉलिड प्रॉफिट बनाया है। दूसरी तरफ जियो हॉटस्टार है जिनके ऊपर 2024 से लेकर 27 तक के राइट्स का बोझ है। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 2027 तक ये बंधा हुआ है। अगर नया ब्रॉडकास्टर नहीं मिला तो चाहे नुकसान हो, इनको मैच तो टेलीकास्ट करना पड़ेगा। और यहां से असली सवाल शुरू होता है, क्रिकेट आखिर चला किसको रहा है? आईसीसी, ब्रॉडकास्टर या इंडियन फैन जिसके नाम पे हर कोई पैसा बना रहा है? नया ब्रॉडकास्टर कौन हो सकता है? क्योंकि हाथ सब पीछे खींच रहे हैं और सवाल यही खड़ा हो रहा है। आईसीसी ने दरअसल जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट किया सोनी को, नेटफ्लिक्स को, अमेजन प्राइम को भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो प्राइस आईसीसी बिड कर रहा है उस पर कोई भी हाथ जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोनी ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को ले चुका है।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के राइट्स ले चुका है, इंग्लैंड क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट। उनको भी समझ आ गया है कि हर चीज उठा लेना हीरोगिरी नहीं होती, लॉस का रिस्क असल में होता है। नेटफ्लिक्स को क्रिकेट से ज्यादा WWE टाइप कंटेंट इंटरेस्टेड लगता है एंड अमेजोन बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है। मतलब ग्लोबल लेवल पे भी लाइव स्पोर्ट्स महंगा हो चुका है और सब सोच के चल रहे हैं कि भैया सब चंगा सी। सबसे बड़ा जोक जानते हैं क्या है? हर रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा है कि इंडिया आईसीसी के रेवेन्यू का 80% देता है, लेकिन फैन को कोई गारंटी नहीं है कि T20 वर्ल्ड कप वो नॉर्मल टीवी पर देख पाएगा या नहीं देख पाएगा। एक तरफ शेड्यूल तैयार हो चुका है, 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का शुभारंभ होगा। 15 फरवरी को कोलंबो में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होना है। अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। श्रीलंका में भी 3 वेन्यूज शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं। टीम इंडिया इस बार डिफेंडिंग चैंपियन है। इंडिया, पाकिस्तान, कोलंबो, अहमदाबाद सब कुछ रेडी है। बस एक चीज क्लियर नहीं है, वो ये कि इंडिया में मैच दिखेगा भी या नहीं। सच बोलूं, इस पूरी कहानी में सबसे कम पावरफुल एंटिटी फैन ही है, जबकि सब पैसा उसके नाम पे ही उठाते हैं। आईसीसी ने अपना प्रॉफिट लॉक कर लिया, ब्रॉडकास्टर्स ने ओवरबिड करके खुद को फंसा लिया, गवर्नमेंट ने गेमिंग ऐप्स के ऊपर बैन लगाकर अपना काम कर दिया और एड मार्केट कहीं ना कहीं स्क्वीज हो गया और बीच में लटक गया इंडिया का क्रिकेट देखने वाला आम आदमी। कल को हो सकता है कि वर्ल्ड कप के टाइम पे आपको एक और ऐप डाउनलोड करना पड़े, नया सब्सक्रिप्शन लेना पड़े या रीजनल फीड के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े और फिर आप कहेंगे कि भैया क्रिकेट तो फ्री नहीं है। इमोशन पे तो ऐसा लगता है फुल ऑन EMI चल रही है। आज गेम पिच या फिर प्लेयर्स के बीच में कम होता है। आज का मैच हो रहा है आईसीसी वर्सेस ब्रॉडकास्टर वर्सेस मार्केट के बीच में, और बीच में खड़ा है इंडियन क्रिकेट फैन, जिसके बगैर ये तीनों जीरो हैं, लेकिन जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंस मिलती है। कमेंट्स में बताइएगा, अगर वर्ल्ड कप सिर्फ एक नई पेड ऐप पे आता है तो आप लोग क्या उसके लिए पे करेंगे? या फिर यही वक्त है जब फैन को भी आवाज उठानी चाहिए कि भैया हम सिर्फ रेवेन्यू, ग्राफिक और परसेंटेज के असली मतलब हकदार नहीं है, बल्कि हम असली स्टेक होल्डर हैं। दोस्तों, जल्द ही मिलता हूं एक और नए वीडियो में। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।